काफी समय से मैं कहता चला आ रहा हूं कि एंड गेम ईरान है, ये तेहरान है, ये यमन है। दिस फॉर्म्स द ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज द गेम। परेशानी यहां पे क्या है मैं आपको बताता हूं। परेशानी ये है कि चाइना कह तो रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चाइना करेगा क्या? चाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बिल्कुल नहीं बोला कि हम अमेरिका के साथ एंगेज हैं डिस्कशंस में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम लोग एंगेज हैं। ये सबके सामने मीडिया में यही है, वी विल फाइट टिल द एंड। हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फट से ट्रंप के कदमों पे यहां पे अमेरिकन आएंगे हजारों की तादाद में। ये ट्रंप का प्लान है, इनफैक्ट लाखों की तादाद में अमेरिकन कंपनीज उतरेंगी यूक्रेन में और यही कह रहा है कि तुम्हारी अल्टीमेट गारंटी है। अमेरिकन सिविलियंस यहां पे हैं। पुतिन हिम्मत नहीं करेगा, पुतिन हिम्मत नहीं करेगा यूक्रेन के अंदर आने की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल यानी कि सैटरडे शाम 5 बजे आई एम गोइंग लाइव। आप हमें ज्वाइन करिए, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, दुनिया भर की बातें होंगी, गप्पे शप्पे लगेंगी आपके और मेरे बीच में। प्लीज ज्वाइन इन, मैं आपका इंतजार करूंगा बेसब्री से। और अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। काफी समय से मैं कहता चला आ रहा हूं कि एंड गेम ईरान है, एंड गेम ईरान है। चाहे अमेरिका पाकिस्तानियों को F-16 के मेंटेनेंस के पैसे दे, नई सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर के पैसे दे, चाहे वो पोलियो एंटी पोलियो जो ड्राइव है पाकिस्तान में उसको फंड करे, गर्ल्स एजुकेशन, ट्रांसजेंडर राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, स्कूल गर्ल एजुकेशन, कुछ भी तमाशे के तहत अमेरिका पैसा दे, इट इज ऑल फोकस टुवर्ड्स ईरान एंड टू सम एक्सटेंट टुवर्ड्स अफगानिस्तान ऑल्सो, बट प्राइमरली ईरान। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, यहां पे बहुत बड़ा खेल हो गया दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूं अगली स्लाइड से। दुनिया में 3 मुख्य घटनाएं हुई हैं, वो क्या क्या हुई हैं, और एक जो चौथी पनप रही है उसका क्या खेल है। तो 3 घटनाएं हो चुकी हैं और चौथी पनप रही है। देखिए, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। मेरा यही हर समय ये मैं आपको सेम चीज कहता हूं। आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। प्लीज डू नॉट थिंक दैट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग दैट इज हैपनिंग इन रशिया। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इट इज माई ड्यूटी एंड माई जॉब टू एक्सप्लेन दिस कनेक्शन टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड। अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसने ट्वीट करा है। ट्वीट में यह बोला है कि साहब ये जगह है, एग्जैक्टली दिस स्पॉट। वो रेड डॉट हमने थोड़ी सी नीचे लगाई है, दैट इज इंडिकेटिव जस्ट टू टेल यू, बट एग्जैक्टली दिस स्पॉट पे अटैक करा है अमेरिका ने। और ये है रास ईसा, ये ऑयल पोर्ट है, राइट। और ये पूरा इलाका, ये देखिए सना का इलाका है, और ये पूरा इलाका, दिस एंटायर area, this entire stretch, and to some extent these coastal areas also, but entirely this stretch, Sana downwards and this place upwards, right? Ras Isa upwards. All this is Houthi controlled territory, और इस इलाके में खास तौर से जो कि एक ऑयल पोर्ट था, ये ऑयल पोर्ट इसलिए जरूरी था दोस्तों क्योंकि यहां से तेल बेचकर हूथी अपना पैसा कमाते थे, राइट? हां, पैसा कमा के हथियार उनको ईरान देता था, ईरान की मुट्ठी के अंडर है, लेकिन दे नीड देयर ओन फंड्स, दे नीड देयर ओन फाइनेंसेस। वेयर डू दे गेट दैट मनी फ्रॉम? दे गॉट इट फ्रॉम रास ईसा ऑयल पोर्ट। रास ईसा ऑयल पोर्ट को अमेरिकन फाइटर्स ने तहस नहस कर दिया। द यूएस मिलिट्री डिस्ट्रॉयड येमेन्स रास ईसा ऑयल पोर्ट, कट ऑफ अ की फ्यूल सप्लाई एंड रेवेन्यू सोर्स फॉर ईरान बैक्ड हूथी रेबेल्स। हूथी सोर्सेस क्लेम द स्ट्राइक्स किल्ड 30 पीपल एंड इंजर्ड 80। तो अब ये भी विक्टिम कार्ड खेलना। टेररिस्ट ऑल्सो प्ले द विक्टिम कार्ड नाउअडेज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, दैट टेररिस्ट ऑल्सो गेट टू प्ले the victim card. United States Central Command stated the strike aimed to degrade Houthi military capabilities. अच्छा, एक बात बताइए, मुझे ये बात समझ में नहीं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, राइट? अब लेट अस से इस इलाके में स्ट्राइक हुई, जनरली इन दिस एरिया, राइट? अब ये देख लीजिए साहब, ये तेहरान है, यहां से ये इजराइल है, यहां पर दिस एरिया, राइट? नाउ द थिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज अमेरिका इसको स्ट्राइक क्यों कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई इज अमेरिका स्ट्राइकिंग द हुथीज? हाँ ठीक है, हुथी अमेरिकन एयरक्राफ्ट अटैक करते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ वो हमला बोलते हैं,
अमेरिकन एसेट्स को वो अटैक करते हैं। लेकिन करते क्यों हैं आखिर? देखिए साहब, सिंपल सी बात है, ये तेहरान है, ये यमन है, दिस फॉर्म्स द ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज द गेम। एक्चुअली क्या है कि लेबनान में हिजबुल्लाह थे और यहां पे इस तरफ वेस्ट बैंक में और गजा में हमास। दोनों को तो लगभग साफ कर दिया इजराइल ने, मार मार के उनको लगभग खत्म कर दिया। लेकिन ये अच्छा, ये दोनों ना दे आर वेरी क्लोज टू इजराइल, प्रॉक्सिमिटी है इनकी इजराइल से। तो इजराइल को पता है कि नॉर्थ को देखो तो वहां पे हिजबुल्लाह है, उनको पता है, उनको दाएं बाएं पता है, हमारा वेस्ट बैंक है, हमारा गजा है, हमें पता है कि किस तरीके से हमास के साथ डील करना है। द प्रॉब्लम इज दिस इज वेरी फार अवे। कैन द इजराइलीज हिट द हुथीज? ऑफ कोर्स दे कैन हिट द हुथीज, ऑफ कोर्स 100%। कैन द हुथीज हिट बैक? Okay, not very convincingly, but yes, they can try. अब Houthis क्या है कि whenever the Houthis fire a missile, it has to go above Saudi Arabia. ये देखे ना साहब, यहां पे लिखा है मक्का, मदीना, और स्ट्रेट आप ये देखिएगा जहां पे हूथी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहां से सीधा जाइए मक्का के ऊपर से, मदीना के ऊपर से, फिर स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर मिसाइल जा रही है। इट हैज टू क्रॉस सऊदी अरेबियन टेरिटरी। ये सऊदी को पसंद नहीं है, सऊदी उल्टा इनको ठोकते हैं। ये लास्ट पावर सेंटर है, ये लास्ट मेजर पावर सेंटर है बीइंग कंट्रोल्ड बाय तेहरान। बाकी छोटे छोटे भी हैं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हुथी के अलावा कुछ नहीं है। आप यहां पे देखिए, ईरान में है, उनके एक आधा सीरिया में भी हैं, आपका एक आधा कोई जॉर्डन में भी होगा, सऊदी अरब में भी होंगे। मैं बात कर रहा हूं छोटे मोटे टेरर ग्रुप्स या छोटे मोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो ईरान फंड करता है। लेकिन जो उनके तीन मेन थे, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, राइट, 3 H's, हमास, हिजबुल्लाह, हुथीज। इन 3 H में 2 H तो कट गए। हमास लगभग खत्म कर दिया इजराइल ने और हिजबुल्लाह लगभग खत्म कर दिया। अब आप सुनेंगे नहीं कुछ कि उन्होंने अटैक कर दिया, वो भी पस्त हो गए बेचारे। अब बचे हुथीज, इनको अमेरिका खत्म करने में लगा हुआ है। अगर इनको खत्म कर देता है या इनको कॉम्प्रोमाइज कर देता है, तेहरान पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। यहां पे तेहरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, तेहरान की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों, वो प्रॉक्सीज एंड लीवर्स पे है। प्रॉक्सीज एंड लीवर्स, यानी ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है, वेरी सीनियर इंडियन आर्मी वेटरन, ही वाज कमांडर ऑफ द 15 कोर। जो चाणक्य डायरीज मैगजीन है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है प्रॉक्सीज एंड लीवर्स करके। आप वो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, इन केस यू परचेज द चाणक्य डायरीज। आप वो आर्टिकल जरूर पढ़ना, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ और बड़े नुआंस्ड वे में ये पूरा गेम समझाया है कि ईरान करता कैसे है, ईरान का खेल क्या है। तो ये देखिए साहब, ये ईरान है यहां पे। अब ईरान के बाजू काट दिए, ये हमास एक बाजू काट दिया, हिजबुल्लाह दूसरा बाजू काट दिया, तीसरा ये हुथी है। ये बाजू कटा, ये बाजू कटा, अब इसको काटने की बारी है। अगर इसको काट देते हैं, ईरान पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, राइट। देन इट विल बी फार इजियर टू टॉक टू ईरान कि भाई तुम शट डाउन करो जरा अपना, ये जो तुम न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहे हो ना, न्यूक्लियर मिसाइल, शट डाउन करना जरा इसको। तुम्हारे पास कोई अभी बार्गेनिंग चिप्स नहीं है, यू डोंट हैव एनी बार्गेनिंग चिप्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, इजरायलीज ने मार मार के ईरान का जो एयर डिफेंस है वो बिल्कुल पस्त कर दिया है। आज की तारीख में एट विल, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, F-35 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है अमेरिकन, जो इजराइल ने अमेरिका से खरीदा है, एट विल दे कैन फ्लाई ओवर तेहरान। तेहरान को पता ही नहीं कि ऊपर फाइटर जेट है। तेहरान डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फिगर आउट कि F-35 है कहां और उनके आसमानों में उड़ रहा है। देयर रडार्स कांट सी, देयर रडार्स आर ब्लाइंड। कुछ लेवल तक तो इजराइल ने ठोक के खत्म कर दिया, कुछ उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी, उनको समझ में नहीं आता। और 5th जनरेशन फाइटर जेट का तो कहते हैं कि उसका सिग्नेचर इतना छोटा होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि चिड़िया है कि जहाज है, कुछ पता ही नहीं लगता। इट इज दैट कंफ्यूजिंग। तो इजराइल कैन एट विल, ये जो ट्राइंगल है आप याद रखना, ठीक है साहब। ये अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो कि कर देंगे ये लोग, इसको अगर पूरी तरीके से देखिए, अभी इन्होंने रास ईसा पे अटैक करा है। रास ईसा मतलब सबसे पहले अगर आपको किसी भी टेरर ग्रुप को मारना है, सबसे पहले उसकी फंडिंग काटो। इनका मोटा पैसा यहां से आ रहा था, मार मार के पूरी रिफाइनरी खत्म कर दी। अब उनका ये कमाई का स्रोत खत्म हो गया, अब दूसरी जगह से काटेंगे, राइट। जैसे कि अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीरिया है, सीरिया को टेक ओवर कर लिया। जब सीरिया को टेक ओवर कर लिया तो दैट वाज एसेंशियली एन अमेरिकन एंड अ टर्किश ऑपरेशन। इजरायली आ गए, सीधा दमिश्क के सामने आ गए, 25 किलोमीटर दूर गोलान हाइट से नीचे उतर के, ये हो गया। सीरिया था क्या दोस्तों? ये पूरा इलाका दोस्तों वो था जिससे तेहरान हथियार सप्लाई करता था, स्टेजिंग पॉइंट ये था, और यहां से हमास, हिजबुल्लाह के लिए हथियार आते थे।
अब ये पूरी टेरिटरी डिनाई हो गई, यानी कि इट इज नाउ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेंड वेपन्स टू हिजबुल्लाह, whatever remains of the Hezbollah or whatever remains of Hamas, it is becoming impossible to send weapons. मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपने रोक दिया, पर इतना मुश्किल हो गया कि it is almost impossible. आप कैसे हथियार भेजेंगे? वहां पे पूरी फौजें लगी हुई, इट्स वेरी डिफिकल्ट. लैंड रूट से भेजते थे ये लोग. अब किसी तरीके से स्मगलिंग वगलिंग करके कुछ भेज दिया, कुछ AK-47 कुछ बारूद भेज दिया, दैट्स अबाउट इट. बाकी पूरा इन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है. यूएस फोर्सेज हैव एक्चुअली हैमर्ड रास ईसा. ये है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं फिर से मैप पे. ये पूरा यमन है इस तरीके से. तो ये जो पार्ट है यमन का, ये आप देख सकते हैं साहब, गल्फ ऑफ एडन. ये गल्फ ऑफ एडन है, ये वाला इलाका, और इसका ये क्लोजअप मैप है. ये क्लोजअप मैप है. इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे, दे हैव स्टार्टेड बॉम्बिंग एंड दे हैव शट डाउन रास ईसा. खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया. अब यहां से ₹1 हुथीज नहीं कमा पाएंगे. अब दोस्तों अगर आप ये चार्ट देखेंगे यहां पे, और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, चाइना बेगिंग फॉर मर्सी, ये क्यों लिखा है मैंने? अब आप बोलेंगे साहब चाइना तो बड़ा तगड़ा है, हाउ कैन चाइना बी बेगिंग फॉर मर्सी? शी जिनपिंग जिस प्रकार से घूम रहा है ना, अभी कल शाम को भाई साहब कंबोडिया में थे, राइट? उसके पहले ही हैड गॉन टू मलेशिया एंड गॉन टू वियतनाम एंड ऑल दैट, एंड हर जगह एक ही, यार ये बर्बाद कर रहा है अमेरिका सबको. एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ. अच्छा, उनको एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये सब लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं. वियतनाम जिंदा ही इसलिए है क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो वियतनामी सामान खरीदते हैं, राइट? इसलिए वियतनाम में पैसा आता है, क्योंकि अमेरिकन मोटे पैसे देते हैं और आपका सामान खरीदते हैं, आप बनाते हो. आपसे मेरी मुराद वियतनाम. परेशानी यहां पे क्या है मैं आपको बताता हूं. परेशानी ये है कि चाइना कह तो रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. चाइना करेगा क्या? चाइना करेगा क्या? डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना का वैसे ही कमजोर है. चाइना की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है? चाइना भी बेचना चाहता है, वियतनाम भी बेचना चाहता है, कंबोडिया भी बेचना चाहता है, मलेशिया भी बेचना चाहता है. यानी कि सारे आपस में कॉम्पिटिटर हैं. अमेरिका थोड़ा ना कॉम्पिटिटर है. अमेरिका तो सबसे खरीद रहा है. अच्छा तुम बताओ, तुम भी आ जाओ, तुमसे भी खरीद लेते हैं, पैसा ले जाओ, खरीद लो. दैट इज व्हाई ट्रंप इज एबल टू डिक्टेट. ट्रंप कस्टमर है सबका. ट्रंप इज एवरीबॉडीज कस्टमर. ये लोग सेल्समैन है. ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं कि ठीक है कस्टमर दुखी हो गया, कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. अरे तुम माल किसको बेचोगे पहले ये तो बताओ. शी जिनपिंग वियतनाम को कह रहा है कि तुम अपना मुंह मोड़ लो, तुम अपना मुंह मोड़ लो अमेरिका से, हम तुम्हारा ध्यान. अरे भाई तुम ध्यान क्या रखोगे? ये बताओ कि वियतनाम में जो फैक्ट्री लगी है हजारों की तादाद में, लाखों दर लाखों लोग उन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, मिलियंस अपॉन मिलियंस आर एम्प्लॉयड इन दोस फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज अगर बना भी देंगी माल, ये बेचेंगी किसको ये बताओ? चाइना तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि चाइना इटसेल्फ इज इन सरप्लस. डोमेस्टिक कंजम्पशन लो है चाइना की, ये बढ़ा नहीं पाए शी जिनपिंग और उसकी टीम. तो मेरा कहने का मतलब है कि वियतनाम बेचेगा किसको, कंबोडिया बेचेगा किसको, मलेशिया बेचेगा किसको? इनका बायर कौन है, इनका कस्टमर कौन है? इस सवाल का जवाब चाइना नहीं दे पा रहा है. और यहां पे ट्रंप स्टेटेड दैट चाइना हैज रीच्ड आउट मल्टीपल टाइम्स सिंस द यूएस इंक्रीज टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स टू 145% फॉलोइंग बीजिंग्स रिटेलिएशन टू अर्लियर लेवीज. ट्रंप भी ऐसा है कि किसी की इज्जत हो जाए उसको गंवारा नहीं है. वो चाहता है चाइना को जलील करना. चाइना ने चुपचाप बोला होगा कि ठीक है हम तू मैं कर रहे हैं सबके सामने, हमारी इज्जत रख लेना यार, सबके सामने भांडा मत फोड़ देना कि हम तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं. ट्रंप ने बोला ठीक है यार मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो. और जैसे ही कमरे से बाहर गया, बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस. अरे ये तो भीख मांग रहे थे, मेरे पैरों में पड़े. ही इज लाइक दैट. ट्रंप ऐसा ही है. अब ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट द यूएस एंड चाइना आर एंगेज्ड इन डिस्कशंस रिगार्डिंग टैरिफ्स एमिंग टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग ट्रेड वॉर. चाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बिल्कुल नहीं बोला कि हम अमेरिका के साथ एंगेज्ड हैं डिस्कशंस में. डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम लोग एंगेज्ड हैं. चाइना कल अगर ये बोल दे कि नहीं साहब डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ बोल रहा है और हमने डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच नहीं करा, ये जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ना डोनाल्ड ट्रंप, वो सबके सामने दिखा देगा मीडिया के सामने कि ये देखो चाइनीज झूठ बोल रहे हैं, मेरे पैरों पे गिरे, मेरे सामने झूठ. इस टाइप का आदमी है. When asked about direct talks with President Xi Jinping, Trump was non-committal, stating that it's not appropriate to disclose such details. Trump expressed optimism about making a very good deal with China to end the trade dispute. Basically बात यह है कि अभी तक चाइना का जो बाहरी मुखौटा था सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, चाइना यह कह रहा था साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे करने दो, फाड़ बजाए ट्रंप. यही कह रहा था चाइना.
चाइना के एनालिस्ट यही कह रहे थे, चाइना के न्यूज़पेपर, ग्लोबल टाइम्स वगैरह सारे के सारे कह रहे थे कि वील फाइट टिल द एंड। याद है आपको? वी विल फाइट टिल द एंड, एंड तक लड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भाड़ में जाए अमेरिका। ट्रंप कहता है कि ये सब तो गाना गा रहे हैं फालतू के, ये तो मुझसे बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने सबके सामने पोल पट्टी खोल दी चाइना की। इसलिए मैंने ये लिखा है कि चाइना बेगिंग फॉर मर्सी, क्या चाइना एक्चुअली भी? देखिए तो यूएस चाइना गुड्स ट्रेड ये 144 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ठीक है जी, 144 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 439 बिलियन का इंपोर्ट है। ये अमेरिका कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है, यानी कि अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से। ये देखिए 439 बिलियन, ये 439 बिलियन, ठीक है साहब। और 144 और ये डेफिसिट, ये साहब ये स्टोरी है, आप देख लो इसमें। ये एक्चुअली अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इज इंपोर्टिंग 439 बिलियन, यानी कि अमेरिका चाइना को तकरीबन 450 अरब का धंधा देता है हर साल। इसने इसमें ताला लगा दिया। अब दिस इज ऑलमोस्ट $500 बिलियन यार, ये हल्की बात कोई है। $500 बिलियन वहां पे कनाडा कह रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि चाइना इज आवर नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इटली कह रहा है, जर्मनी कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, स्पेन कह रहा है, एवरीबडी इज सेइंग। जो सबसे बड़े बड़े मार्केट हैं चाइना के, सब के सब कह रहे हैं कि हमारा प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। एवरीबडी इज सेइंग हाँ रशिया से हमें खतरा है, वो हम डील करेंगे जैसे भी करेंगे, लेकिन आवर प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना। चाइना अंदर से खोखला करता है। ये ट्रंप है, ट्रंप ने चूड़ियां कस दी हैं, अब इसकी हाय निकल रही है साहब। नाउ इट इज एंगेजिंग विथ ट्रंप एंड सेइंग कि भाई साहब थोड़ा सा, जैसे बंबई की भाषा में कहते हैं ना, मांडवाली कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, सबके सामने चीन क्या कह रहा है? अंत तक लड़ाई होगी। ये सबके सामने मीडिया में यही है, वी विल फाइट टिल द एंड, हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फट से ट्रंप के कदमों पे ये एक्चुअली हो रहा है वहां पे। दोस्तों एक कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभी तक जेलेंस्की जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, आज की तारीख में ये देखिए साहब, पुतिन इन्वेड्स, ट्रंप टेक्स। पुतिन ने इन्वेड करा यूक्रेन को, ये दुनिया जानती है, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा। नई बात यह है कि मरवाए उसने हजारों बंदे, अपने भी और यूक्रेनियन भी, दोनों तरफ। लेकिन मलाई खाने पहुंच गया ट्रंप, और यूक्रेन कह रहा हाँ भाई साहब मलाई खा लो। क्या है कि ये यूक्रेन का मैप है, ये बेरिलियम है, ग्राफाइट है, लिथियम है, टेंटेनियम है, जिरकोनियम, नॉन फेरस मेटल्स, पॉलीमेटेलिक, रेयर अर्थ, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सारा का सारा एक खजाना भरा है यूक्रेन में। ये पूरा मैप है, आप देख सकते हैं, कलर के साथ कोडेड है, कहां कहां पे क्या है। एंड इट इज मैसिव मैसिव। अभी तक लोग यही सोचते थे, जो आम जनता की राय थी, कि यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। कहा जाता है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, क्योंकि जितना गेहूं यूक्रेन में होता है और कहीं नहीं होता। किलोमीटर दर किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर सिर्फ गेहूं की खेती। यूक्रेन ऐसा है, खूबसूरत जगह है, बहुत खेती होती है वहां पे, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उन गेहूं के खेतों के नीचे, राइट, ऑल दिस एग्जिस्ट्स। और ट्रंप यही चाहता है, यही कारण है ट्रंप ग्रीनलैंड भी जाना चाहता है। वो तो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, रशियन शिप्स वहां से जाते हैं, चाइनीज, वो एक चैप्टर है वो, बट दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 क्या है कि ग्रीनलैंड के पास दुनिया भर के रेयर अर्थ हैं, और रेयर अर्थ उसको चाहिए। क्यों? चाइना ने मना कर दिया। अच्छा, चाइना ने क्यों मना करा? क्योंकि उसने टैरिफ ठोक दिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अमेरिकन्स आर रिलायंट अपॉन चाइना, कि चाइना जब रेयर अर्थ के मटेरियल्स कुछ हैं, मिनरल्स कुछ हैं, देगा, तब हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ेंगी, तब हमारी सैटेलाइट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको 10 क्रिटिकल कामों के लिए चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए आपको रेयर अर्थ चाहिए। चाइना ने देने से मना कर दिया, चलो कल चाइना दे भी दे। ठीक है दोस्तों, मानो कि कल चाइना दे देता है, चाइना कहता है डन यार, कोई दिक्कत नहीं है, गिले शिकवे माफ, तुम टैरिफ हटाओ, हम टैरिफ हटाते हैं, चलो इक्वल पे ट्रेड करते हैं। लेकिन अमेरिका विश्वास नहीं करेगा चाइना के ऊपर, और ना चाइना अमेरिका के ऊपर करेगा। दैट इज व्हाई ट्रंप इज ट्राइंग टू गेट रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है, चाहे वो यूक्रेन को धमकी दे रहा है। यहां पे देखिए सब, Ukraine said on Thursday, Kyiv and Washington had signed a memorandum as an initial step towards clinching an agreement on developing mineral resources in Ukraine, a deal promoted by US President Donald Trump. We are happy to announce the signing with our American partners. Yulia
Sverdadenko, Ukraine's first deputy prime minister and economy minister, said on social media after the signing. Thursday, memorandum of intent paves the way for an economic partnership and the setting up of an investment fund for reconstruction of Ukraine. अब देखो ना, ट्रंप कहता है देखो यार, यूक्रेन का तो भूसा बना दिया पुतिन ने, भूसा बन गया। अब यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? कोई तो होगा जो यूक्रेन को बनाएगा। तो ट्रंप ने दो लेवल पे खेल खेला है। एक तो ट्रंप ने बोला है कि यार ये लड़ाई वड़ाई लड़ने के लिए मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने तुम्हें पैसा दिया। तो वहां पे यूक्रेन ने बोला कि आपने पैसा दिया, हाँ वो तो आपने हमें गिफ्ट दी थी एज अ फ्रेंड। इसने बोला कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं होती भाई, इट्स अ लोन। या तो तुम मेरे पैसे वापस करो, 100 200 300 अरब जितने भी दिए हैं तुम्हें जो बाइडेन ने, या तो तुम वो पैसे वापस करो। अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सकते बाय द वे, तो साहब फिर मुझे ये चाहिए। अब बताओ क्या दोगे? पैसे तो है नहीं यूक्रेन के पास। तो पहले चींची करी, अब जाके वो लोग मान गए। यहां पे अमेरिकन आएंगे हजारों की तादाद में, ये ट्रंप का प्लान है, इनफैक्ट लाखों की तादाद में अमेरिकन कंपनीज उतरेंगी यूक्रेन में, और यही कह रहा है कि तुम्हारी अल्टीमेट गारंटी है। अमेरिकन सिविलियंस यहां पे हैं, पुतिन हिम्मत नहीं करेगा, पुतिन हिम्मत नहीं करेगा यूक्रेन के अंदर आने की। ही विल नॉट डेयर। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहां पे अमेरिकन वर्कर्स आएंगे, यहां पे CIA भी आएगा, और पुतिन को यह बात पता है। यहां पे CIA भी आएगा, यहां पे आपका होमलैंड सिक्योरिटी भी आएगा, यहां पे FBI भी घूमेगी, यहां पे सब कुछ होगा। सिर्फ यहां पे हजारों दर हजार लाखों अमेरिकन वर्कर्स जिनको भी आना है, मुझे नहीं पता कितने हैं, क्या प्लान है इनका, जितने भी वर्कर्स को आना उनको ऐसे नहीं खुला छोड़ देंगे। ट्रंप यहां से रेयर अर्थ मिनरल्स लेगा, वापस अमेरिका जाएगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी, और हां ट्रंप ये भी कोशिश करेगा कि यूक्रेन की रीबिल्डिंग हो, यूक्रेन की रीबिल्डिंग हो। क्योंकि क्या होता है कि बम मारना आसान होता है, उस घर को वापस बनाना इज नॉट इजी। And nobody cares. Once the war is over, people just go away. People leave the dead bodies and they leave all the ruined houses like that. They leave the bombed out, markets and homes just like that. Nobody bothers with reconstruction. तो ट्रंप इनको ये बोल रहा है। अब ये देखिए था, the signing comes after official in Kiev work to repair ties following Oval Office episode, recognizing that Ukraine needs US support in its war with Russia, which mounted a full-scale invasion of Ukraine in 2022. The mineral deal is part of that effort. Official in Ukraine have said. यूक्रेन ये मानता है कि अगर ये ट्रंप के साथ साइन कर देंगे तो अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट यूक्रेन में हो जाएंगे। एक बार अमेरिका के बिजनेस यूक्रेन के अंदर हो गए तो जाहिर सी बात है फिर पुतिन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पुतिन फिर हल्का हाथ रखेगा, पुतिन कहेगा ठीक है यार तुम्हें जो करना करो, मैं पीछे हट रहा हूं। इतना डेस्परेशन हो गया है ज़ेलेंस्की को कि अब वो कह रहा है कि यार ठीक है तुम ले जाओ, तुम्हें जो ले जाना है, इस आदमी से बचाओ क्योंकि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है आज की जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं थ्रेट्स टू कनाडाज नेशनल सिक्योरिटी है। ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, इसने बोला है चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू कनाडा। ये आज से नहीं कह रहा, ये इसके पहले ट्रूडो ने भी यही बात बोली थी, यही बात जर्मनी वाले ने बोली थी, जैसा मैंने बताया अमेरिका ने यही बात बोली है, इंडिया ने यही बात बोली है, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, दे से दैट द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना टू एवरी कंट्री। यही बात इस बंदे ने बोली है, माइक कार्नी है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ही सेज elicitation, manipulating somebody into sharing valuable and sensitive information through conversation। फिर कहता है कल्टिवेशन होता है, फिर कहता है कोअर्जन होता है जिसमें ब्लैकमेलिंग होती है, इलिसिट एंड करप्ट फाइनेंसिंग होती है, साइबर अटैक्स होते हैं, डिसइंफॉर्मेशन होता है। यानी कि कैनेडियन मीडिया का इस्तेमाल करके, यूजिंग कैनेडियन मीडिया टू कॉज डिसइंफॉर्मेशन और स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन इनसाइड कनाडा, ये सब चल रहा है। एंड फॉरेन स्टेट एक्टर्स, खास तौर से यहां पे इसने नाम लिया है चाइना का। ठीक है जी, यहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को फंड करना, इलेक्शंस मैनिपुलेट करना, और सबसे बड़ी बात है कि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चोरी करना, सारी की सारी चीजें चाइना करती है दोस्तों। तो यहां पे हमारा खत्म होता है आज का वीडियो दोस्तों। मैंने आपको पूरा समझा दिया। वी डिस्कस्ड द यूएस बॉम्बिंग इन येमेन, किस तरीके से यूएस यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल्स लेना चाहता हमने वो भी डिस्कस करा, और कई सारी चीजें डिस्कस करी। एंड इन द एंड अबाउट हाउ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फील्स दैट चाइना इज इंटरफियरिंग एंड चाइना इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन फ्रंट ऑफ कनाडा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं डायरेक्टली आपसे कल मिलूंगा, कल 5 बजे लाइव है। लाइव में ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।